नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का समय माता रानी को अति प्रिय होता है। नवरात्रि के 9 दिन ऐसे होते हैं जब हमें माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं और अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इन 9 दिनों को अपने लिए खास बनाना होगा और अपने आप को माता को समर्पित करना होगा। इसमें एक सरल तरीका है, माँ के 9 रूपों की कथा। ये कथा हमें माँ के हर एक रूप की विशेषता बताएगा और माँ का ये विशेष नाम क्यों पड़ा ये भी बताएगा। साथ ही यह माँ के 9 रूपों से जोड़ेगा जिससे हम माँ की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा सुनने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस कथा में हम यह भी जानेंगे माँ के 9 रूप हमें किन किन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कूष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंदमाता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो आइए गणपति जी का नाम लेते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हम माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। माँ शैलपुत्री, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। शैलपुत्री माँ की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हे, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।